अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि मेरे फादर इन लॉ हैं जो कि 73, ही इज टचिंग 73 नाउ। उनको घुटनों में बहुत दर्द रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है। तो उसका हम क्या उपाय करें? 2 ऑपरेशन उनका हो चुका है, वो 2 बार गिर चुके हैं, तो इधर का हाथ के ऑपरेशन हो चुके हैं, यहाँ शोल्डर का हो चुका है। नी में अब इतनी कंप्लेन है कि ताकत ही नहीं है। तो बोल दिया होगा डॉक्टरों ने कि ऑपरेट कर लो। हाँ कह रहे हैं, लेकिन दिस इज सच अ डेलिकेट एज ऑल्सो कि हम नहीं चाह रहे हैं कि उनका फिर एक सर्जरी से वो गो थ्रू करें। तो अगर कोई उपाय है इसका भी तो। देखो इसमें ना नेहा जी, मैं आपको बताऊं कि सबसे बेहतरीन चीज है कि विल पावर। वो तो पहले तो पेशेंट ये मन बना ले कि मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना, जो मर्जी कर लो। मेरे पास बहुत आते हैं लोग ऐसे कि गोयल साहब बस आपके पास पहुंचना मुश्किल था, पहुंच ही गए फाइनली, तो अब लगता है कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर वो अपने आप चल फिर रहे हैं, बाथरूम जा सकते हैं, गाड़ी में बैठ के सफर कर सकते हैं, तो चलते फिरते हैं, अपना खुद का कपड़ा पहनते हैं, खुद नहाते हैं खुद, तो उनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। जो घुटनों के गैप की परेशानी है कि गैप कम हो गया, उसके अंदर लुब्रिकेशन कम हो गया। अब कहते क्या है कि इसके अंदर तो जी ग्रीस खत्म हो गया, मजाक मजाक में लोग कहते हैं, जबकि वो साइनोवल फ्लूइड है। फ्लूइड की सारी जिम्मेदारी है बॉडी को चलाना। हमारी बॉडी में एक घुटना ही थोड़ी है, पूरे 360 जॉइंट है। उंगली में कितने हैं, गिट्टे में कितने हैं, बाजू में कितने हैं, सभी जॉइंट है। तो हर जॉइंट पे लुब्रिकेशन का जरूरत है। अब ऐसे चल रहा है तो ये भी तो वही चीज है ना। तो इसमें अगर जरा सी भी तकलीफ हो, कई बार उंगली मुड़ती नहीं है, चीखें निकल जाती हैं, तो ये है। तो ऐसी घुटने पे प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा बॉडी का, तो उसके अंदर ये फ्लूइड कम हो जाता है, कई बार थोड़ा लीक हो जाता है, साइड पे आ जाता है। लोग कहते हैं जी आपका तो ग्रीस खत्म हो गया, चेंज कर लो। भाई खत्म कैसे हुआ? पहले तो मुझे यही नहीं पता चलता कि खत्म कैसे हुआ। ना तो वो बाथरूम से निकल सकता है, ना टॉयलेट से निकल सकता है, तो अंदर ही ना। अगर थोड़ा टीयर हो गया तो उसको वो एक आपको मैं बताऊं कि आपके जो फैमिली मेंबर हैं उनको अपन क्या करते हैं कि एक काला गोंद कैप्सूल है, काला गोंद जंगली। अच्छा। काला गोंद जंगली एक ऐसा प्रोडक्ट है हमारा जिसके अंदर हमने कामदूधा रस, जटामांसी और प्योर काला गोंद मिश्रण बनाया है। काला गोंद जो है ना जी, ये पेड़ का गम होता है, पेड़ों का पौधों का ये गम होता है, उसी को शोधन किया जाता है। शोधन करके ये कैप्सूल में दिया जाता है, एक कैप्सूल रात को। अच्छा। और इसमें थोड़ा सा करना पड़ता है काम, और उसके साथ हम देते हैं पंचम हल्दी। अच्छा। अब हल्दियां बहुत सुनी होंगी आपने, पंचम हल्दी नहीं सुनी होगी। कभी नहीं सुनी। करना जरा, कभी गूगल सर्च करना, सबसे टॉप पे आती है। अच्छा। वर्ल्ड लेवल पे ये पहली हल्दी है जो टॉप पे आई है। पिछले तकरीबन 2 या 3 सालों से इसने अपना पूरा टॉप पे नाम जमा के रखा हुआ है। आधा चम्मच पंचम हल्दी, उसके अंदर एक गेहूं के दाने जितना हींग, और उसके अंदर एक चुटकी भर काली मिर्च डाल करके पानी में या दूध में, उसके साथ ये काला जंगली कैप्सूल जो खाना है, तो आप यकीन मानिए मैडम कि ये प्योर, मतलब जैसे एलोपैथी के पेन किलर काम करते हैं ना, ये उससे बढ़िया काम करता है और एक भी साइड इफेक्ट नहीं है। और इसके अंदर ही काले गोंद का हमने तेल बनाया। ये पहली बार वर्ल्ड में, ये बात ऐसे नहीं कह सकता कोई कैमरे पर, आप सर्च करो, वर्ल्ड में पहली बार काले गोंद से तेल बना, काले गोंद से ही जेल बना जो घुटने पे लगाना होता है। और रात को जब आदमी जेल लगा के ये हल्दी वाले दूध के साथ कैप्सूल खा के सोता है, तो आपके फादर भी बोलेंगे मैडम कि थैंक यू गोयल साहब, नेहा जाते रहा करो वहाँ। वो बोलेगा आपको, क्योंकि शरीर से या दुख जब किसी का दूर होता है ना, बिल्कुल, फिर वो सच में कहता है कि यार ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। क्योंकि एक आदमी को कहा गया ऑपरेशन होगा, एक मेरे जैसा कहता है जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मतलब कहीं ना कहीं तो वो बात होती है ना कि जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बंदा जब 1 मंथ तक उस औषध को लेता है, हम जो देते हैं, 1 महीने में उसको खुद ही पता चल जाता है, उसके चेहरे की रौनक बदल जाती है कि अब मैं, और मेरे को पता नहीं दर्द कितना रहेगा, घुटने कितने दुखेंगे, घुटनों का क्या होगा, ये बात उसको कंफर्म हो जाती है कि अब ऑपरेशन नहीं होगा। क्योंकि वो जब चलता है ना, उसकी चाल में ही फर्क पड़ जाता है। थैंक ये यू है काले सो गोंद मच का कमाल। गोयल जी, ये इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा जरूरी थी जी। मेरे लिए।